मुस्लिम देशों के फेवरेट नेता बने पीएम मोदी। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसको लेकर लगातार विपक्ष उन पर रामलला को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है और लगा रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि पीएम और उनकी पार्टी सिर्फ एक धर्म हिंदू और हिंदुओं के बारे में सोच रही है। वहीं दूसरी ओर विश्व पटल पर मुस्लिम देशों के सबसे पसंदीदा नेता बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी खाड़ी के दो सबसे अहम देशों संयुक्त अरब अमीरात और कतर के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। तो पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं ऐलान मोदी कार्यक्रम में हजारों भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि लगभग 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई की 7वीं यात्रा है। इसके बाद पीएम मोदी कतर के दौरे पर जाएंगे। कतर में भारत के पूर्व 9 सैनिकों को रिहा कर दिया गया और इसके ठीक बाद पीएम मोदी की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह भारत के पूर्व 9 सैनिकों की मिली सजा को माफ करवाने के साथ साथ अपने देश में सुरक्षित लाने में सफल रहे हैं, उसने 10 साल की सरकार की मजबूती पूरी दुनिया को दिखा दिया। इससे पहले खाड़ी के ही सबसे अहम देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 बैठक के दौरान भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। खाड़ी देशों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी की एक सबसे बड़ी वजह है खाड़ी देशों में 75 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं और हर साल यहां से करीब 40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भारत आती है। इसके अलावा भारत का खाड़ी देशों के साथ व्यापार 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें से एक बड़ा सेक्शन खाड़ी देशों में बिजनेस का है। इन भारतीयों के बिजनेस काफी बड़े हैं। इन लोगों ने यूएई में बहुत लंबे समय से मंदिर बनाए जाने की मांग की थी। इसे अब यूएई ने पूरा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भारत और खाड़ी देशों के बीच इस्लाम के आने से पहले हजारों साल पहले बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे और अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस्लामिक देश में हिंदुओं के भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारत ने यूक्रेन युद्ध से पहले 75% तेल इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदा था और इस वक्त भी काफी मात्रा में इनसे तेल खरीद रही है। भारत ने खाड़ी देशों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। मुस्लिम देशों के झगड़ों में भारत कभी शामिल नहीं हुआ। भारत अरब देशों के विकास के प्लान का समर्थक रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और करीब 4 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। इन सभी आंकड़ों से साफ हो जा रहा है कि पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भारत को नया सम्मान दिलवाया है, जिसके तहत हमारे पीएम होने के नाते उनका भव्य स्वागत खाड़ी देशों में होता हुआ दिखाई देता है। और विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार साबित होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुस्लिम देशों के पसंदीदा नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।